एग्जाम्स आ रहे हैं तो बच्चों पे अभी प्रेशर होगा कि हम क्या करेंगे, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या होगा एग्जाम में, हम लिख पाएंगे या नहीं। तो बच्चों, अगर आपको स्मार्टली और एफिशिएंटली एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं, सबसे पहले क्या रुकावट आती है, क्या डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, आप सबको पता ही है। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फोन। हम मोबाइल फोन पे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हैं, किसने कितने लाइक किए हैं, किसने क्या वीडियो पोस्ट किया है। लैपटॉप, टैबलेट, ये सब हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस है। तो सबसे पहले चीज आपको जो करनी है वो है डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना है। आपको अपने मोबाइल फोन को 2 घंटे के लिए या जितने भी समय के लिए आप पढ़ने बैठते हैं, आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके, फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने से बहुत दूर रखना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको अपने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को रेफ़र करना है। क्लास टेस्ट जो भी होते हैं या जो भी असाइनमेंट्स दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा कीजिए, उसे एक बार पढ़िए और इन सब चीज़ों में से कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकालिए और उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस की एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इससे आप स्मार्टली काम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन से ही आप अपना मैक्सिमम ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि एग्जाम में पढ़ाई करते वक्त हमारा कंसंट्रेशन और फोकस पढ़ाई पे ही होना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो इस तरह होगा कि जब आप कुछ ड्यूरेशन में पढ़ाई करें और फिर ब्रेक लें। फॉर एग्जाम्पल 30-35 मिनट्स आपने पढ़ाई की और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, फिर से 35 मिनट्स आपने पढ़ाई की और 5 मिनट्स का ब्रेक लिया। इस साइकिल को अगर आप 3 से 4 बार रिपीट करेंगे, उसके बाद आप लंबा ब्रेक ले सकते हैं। अब रिसर्च ये बताता है कि एक ह्यूमन को रिफ्रेश होने के लिए 5 मिनट्स ही चाहिए। 5 to 10 मिनट्स हमारे लिए इनफ है, तो उससे ज़्यादा हमें ब्रेक नहीं लेना। फोर्थ पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास जितना टाइम है, हम उतने टाइम में अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एग्ज़ाम 1 महीने बाद है तो हम उतने ही दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और यदि हमारा एग्ज़ाम 1 वीक बाद है तो हम लास्ट दिन पढ़ने बैठेंगे। पर वहीं अगर हमारा एग्ज़ाम कल है तो हम आज ही बैठेंगे और अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो जितना ज़्यादा वक्त होगा, हम उतना ज़्यादा टाइम लेंगे। इसे अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप प्री प्लानिंग कर सकते हो। डेडलाइन सेट कीजिए कि मुझे इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट करना ही है, और प्री प्लानिंग अगर आप करेंगे तो आप इजीली अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। एंड लास्टली, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो सारे सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना है, उसे एक रफ नोटबुक में लिखना है और फिर फेयर नोटबुक में उसके नोट्स बनाने हैं। इससे क्या होगा कि जो भी डेटा हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर था, वो डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और वो हमें ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, तो जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी अपनी बुक्स खोलिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।